हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जलूगस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान सीईटी 12th लेवल के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। काफ़ी सारे आपके कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन भी आए हैं, सर कौन सी बुक पढ़े, कौन सी नहीं पढ़े, जीके के लिए क्या पढ़े, साइंस के लिए क्या पढ़े, मैथ्स के लिए क्या पढ़े। तो कंप्लीट वीडियो सीईटी राजस्थान वालों के लिए होने वाली है। एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट बुक्स बता दूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। यही बुक्स आपको पढ़नी है तो आपका सीईटी क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आपने तैयारी कर ली, ये बुक्स आपने पढ़ ली, तो आपको नई बुक्स खरीदने के लिए या आगे के लिए जब इनकी मुख्य परीक्षाएं होंगी, जिसमें 7 भर्तियां शामिल है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, एलडीसी, इनके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कंप्लीट वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपका जो सिलेबस है मैंने हाथ में ले रखा है, पूरा प्रिंट आउट मैंने निकाल रखा है इसका। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा पैटर्न बता दूं कि 150 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, तीसरा नंबर का पॉइंट है, सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे। मतलब 12th लेवल की आपका लेवल रहेगा, क्योंकि सीईटी 2 स्तर का होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल का, 12th लेवल का। मैं यहां पर बताने वाला हूं 12th लेवल। तो पूरा जो आपका क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पाठ्यक्रम विवरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, यानी ये राजस्थान का पूरा यहाँ पर जीके हो गया। तो यहाँ पर कला, संस्कृति, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे आहट सभ्यता, कालीबंगा, इसके अलावा स्थापत्य कला के प्रमुख विशेषताएं हैं, एकीकरण है, बोलियां हैं। इसमें भारत और राजस्थान का भूगोल भी है। भारत के भूगोल में सिर्फ एक लाइन दे रखी है और वो है भारत के भौतिक स्वरूप, जिसमें पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर। तो ये जो एक लाइन है जिसमें आपके भारत के भौतिक स्वरूप हैं, जिसमें आपकी नदियां, झरने, सारी चीजें हैं, इसके लिए आप जो है लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका इंडिया का जो ज्योग्राफी है उसका ये जितने भी टॉपिक आपको दे रखे हैं, प्रमुख नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्यजीव एवं पर्यावरण, ठीक है, और अभ्यारण्य, तो ये आप यहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बुक से आप जो है इंडिया की ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ने हैं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं, पहली बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके के लिए आपकी कंप्लीट बुक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चेतक की बुक है, आरबीडी पब्लिकेशन की है, सुभाष चरण सर की, बहुत ही शानदार बुक है, काफ़ी डिमांड है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद ने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट जीके इसमें कवर हो जाएगा, पूरा सामान्य अध्ययन है राजस्थान का, और 6 से लेकर 12 तक की जो आपका राजस्थान अध्ययन की बुक आती है उसका भी सार इसमें दे रखा है। तो कंप्लीट जीके है राजस्थान की, जिसमें पूरा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी कवर होगा। तो आपके यहाँ पर सिलेबस में जो है राजस्थान का भूगोल भी है, इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटी भी है, इसके अलावा इकोनॉमी भी है। तो ये सारे टॉपिक आपके एक बुक से कवर हो जाएंगे। आपको अलग अलग बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। आप ज्योग्राफी का अलग बुक पढ़ोगे, हिस्ट्री की अलग पढ़ोगे, इतना टाइम आपके पास में नहीं है। फरवरी में आपकी एग्जाम होनी है, तो जितना भी समय है उसमें कम से कम आपको जो है टॉपिक वाइज पढ़ना है और मतलब स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। तो सभी विद्यार्थी यहां पर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। एक तरफ काफी सारे ऐसे विद्यार्थी भी जिनको जॉब की नीड है, उनके लिए बताना चाहूंगा एक शानदार इंफॉर्मेशन है। काफी बार आपने सुना होगा, रिलेवल का मैं जिक्र करता हूं। रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री स्किल टेस्ट देकर शानदार जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जॉब प्राप्त की है, उनमें से एक है यहां पर जो है प्रतीक प्रकाश काकड़े। प्रतीक प्रकाश की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है लोमोस एंटरप्राइज कंपनी के अंदर शानदार जॉब प्राप्त की है। बीडीई पोस्ट के अंदर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर इन्होंने टेस्ट दिया था रिलेवल का। वो टेस्ट था डेवलपमेंट टेस्ट, और उसके अंदर इन्होंने शानदार प्रिपरेशन करी और अभी बीडी पोस्ट पर बहुत शानदार यहां पर काम कर रहे हैं। तो इनकी जॉब लग चुकी है। रिलेवल टेस्ट के द्वारा आप लोग की जॉब भी लग सकती है, बड़ा आसान है, एक स्किल टेस्ट आपको देना है। रिलेवल की अगर हम बात करें, पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने जो है 1200 से ज्यादा विद्यार्थियों को जो है यहां पर जॉब दी है। इसके अलावा 1200 से अधिक कैंडिडेट को जॉब दी है और 80 करोड़ से भी ज्यादा वर्थ की यहां पर जॉब डिलीवर की है। अलग अलग 11 डोमेन है, एचआर, सेल्स, मैनेजमेंट, जिनके अंदर आप जॉब लग सकते हैं। और 800 प्लस कंपनी है, एयरटेल है, पेप्सिको है और मिंत्रा है, यात्रा है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि रिलेवल कोर्स लेकर अपनी स्किल को अप कर जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा आसान है, क्योंकि 15 दिन का आपको सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा। आप जो है 15 दिन तक फ्री कोर्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको आगे कंसीडर करो, या आपका जो पैसा है वो वापस से जो है पूरा रिफंड हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं, अपनी स्किल को अप करके शानदार
जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स का लिंक और टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए और जॉब पक्की कीजिए। और अगर आपको राजस्थान इकोनॉमी की अलग से बुक पढ़नी है तो आप कपिल चौधरी सर की पढ़ सकते हैं। अभी लेटेस्ट नई बुक आई है उनकी, जो इंडिया इकोनॉमी भी है उसमें और राजस्थान की इकोनॉमी भी है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये बुक भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दैनिक विज्ञान जनरल साइंस, जिसकी बहुत डिमांड आ रही है। सर साइंस के लिए क्या पढ़े, क्योंकि सिलेबस ही कुछ इस प्रकार से इसका कि आपको एक किताब में मिलेगा ही नहीं, चाहे आप कोई सी भी बुक लिया हो सकता है कि जो सिर्फ इसके लिए डिजाइन की गई है सीईटी के लिए, उसमें टॉपिक हो, जैसे कि आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु जो केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, कार्बन के प्रमुख यौगिक, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी इसमें डाल दिया है। इसके अलावा जेनेटिक्स है, कंप्लीट इन्वायरमेंट है, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर है। तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ट्रांसएजिव जीव हो गए, इसके अंदर नई पादप किस्म हो गई, ठीक है ना, बीटी कोटन वगैरह सारी चीज इसमें डाल दी हैं। इसके अलावा रक्त समूह है, रक्तादान है, आरएच कारक है, और पूरा आपका जो है यहाँ पर मानव रोग भी दे रखे हैं, बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले, प्रोटोजोआ हेलमंथी से होने वाले। साइंस के लिए मैं आपको 2 बुक रिकमेंड करूंगा, जिसमें से पहली जो बुक है वो मेरे पास में है और आपने सबने पढ़ी होगी, और यह है आपके आरबीएससी बोर्ड की यहाँ पर विज्ञान की बुक। अभी तो एनसीईआरटी चलती है, वो आपको परचेज नहीं करनी है, ये बुक आपको मिल जाएगी, क्योंकि रहती है, पुरानी बुक है वैसे तो, अभी मार्केट में आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारी स्टेशनरी है वहाँ पर ये मिल जाएगी। तो इसमें सारे टॉपिक है, कंप्लीट है, और ज़्यादा बड़े चैप्टर भी नहीं है, और यहीं से सवाल बनते हैं, तो आपका साइंस इससे कवर हो जाएगा, कंप्लीट साइंस आपका इससे कवर हो जाएगा। और 1-2 टॉपिक इसमें नहीं है, जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप जो है एनसीईआरटी 11th क्लास से कवर कर सकते हैं। और ये बुक दिशा की नई बुक है, ये ऐसी बहुत सारी बुक आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, तो इसमें कंप्लीट आपके एमसीक्यूज हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैंने थ्योरी के लिए आपको बताया कि आरबीएससी बोर्ड की एनसीईआरटी की आपको पढ़नी किताब 10वीं की, जिसमें 9th 10th पढ़ लेना, 9th में कुछ टॉपिक है, 10th में कुछ टॉपिक है, मैक्सिमम 10th में ही है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए शानदार बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये रही बात आपकी साइंस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं। बाकी साइंस के लिए आपकी रेगुलर क्लास हो रही है, ठीक है, अपना जो मेन चैनल है वहाँ पर, तो आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। सुबह 9 बजे रेगुलर साइंस की क्लास अपनी हो रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे आपके मानसिक योग्यता तार्किक विवेचना, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट मैथ है। तो मैथ में आपका वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, मतलब वैदिक मैथ भी आपसे पूछी गई है। बहुत कम ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं जिसमें वैदिक मैथ आती है, तो आपकी सीईटी 12th लेवल में वैदिक मैथ आएगी। या आपको 10वीं क्लास की जो गणित की बुक है उससे ही आपको पढ़नी होगी, उसमें कंप्लीट दे रखा है, ठीक है, पुरानी वाली बुक में, एनसीईआरटी में नहीं, पुरानी वाली बुक में। इसके अलावा गुणनखंड है, बहुपद है, मतलब पूरी अलजेब्रा है, ठीक है। इसके अलावा अनुपात, समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आप जो है अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है, अंकगणित वाला जो पोर्शन है, ये आप आरएस अग्रवाल से पढ़ सकते हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरएस अग्रवाल बुक आप अंकगणित के लिए और एडवांस के लिए दोनों के लिए पढ़ सकते हैं। ये सारे टॉपिक वहां से कवर हो जाएंगे। बाकी 10th की जो बुक है उसकी भी आप सहायता ले सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको उसी में मिलेगी, जो गाइड वगैरह है उसमें नहीं मिलती है, ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी की तो वन एंड ओनली एक ही बुक है, आप सभी को पता है, सब यही पढ़ते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सब यही पढ़ते हैं। और यह है आपके सामान्य हिंदी राघव प्रकाश। तो ये बुक सबके पास में होनी चाहिए। इसमें थोड़ी बड़ी है किताब, काफी मोटी किताब है, काफी सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, लेकिन इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपके टॉपिक सिलेबस में है इससे कवर हो जाएंगे। तो हिंदी के लिए आपको राघव प्रकाश पढ़नी है। बाकी हिंदी में ग्रामर ही है आपका, संधि, संधि विच्छेद है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर सामासिक पदों का आपका समास विग्रह है, उपसर्ग, प्रत्यय, मतलब नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। सारे टॉपिक आपको राघव प्रकाश में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जनरल इंग्लिश की। इंग्लिश में भी जो है लिमिटेड टॉपिक ही है, ग्रामर ही है, जो कुछ ज्यादा खास नहीं है। और इसके लिए भी आप जो है या तो 10वीं की जो ग्रामर की बुक आती है ना, संजीव वाली या एक्सीलेंट वाली, वो आपके पास में हो तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम उसको पढ़ के आए हैं, है ना, 10वीं 12वीं में हमने वो चीज़ पढ़ी है, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ है, वो रूल है अभी भी। तो अगर वो रूल आपको याद है टेंस के, एक्टिव पैसिव के, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो वो चीज़ ही आगे काम आएगी। तो थोड़ा सा उसको आइडिया लेना। और इसके अलावा लूसेंट की एक बुक आती है इंग्लिश की, वो आप पढ़ सकते हैं। या इसके अलावा केडी कैंपस की आती है, उसकी भी आप बुक जो है बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो केडी कैंपस वाली भी आप लोग बुक ले सकते हैं। अब यहाँ पर है कंप्यूटर का ज्ञान। कंप्यूटर के ज़्यादा टॉपिक नहीं दे रखे, एक तो बेसिक कंप्यूटर यहाँ पर दे रखा है, इसके अलावा रैम रोम ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो कंप्यूटर का ज्ञान या तो आप
जो RSCIT वाली जो बुक है उसे पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा अरिहंत की एक बुक आती है, बिल्कुल छोटी सी पतली सी बुक आती है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका इंटरनेशनल भी है, नेशनल भी है, और इसके अलावा जो है आपकी राजस्थान का भी है। देखो मैं करंट अफेयर के लिए ये नहीं कहूँगा कि आप रोजाना क्लास लो, उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर के ज़्यादा सवाल होंगे नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो करंट अफेयर है वो आपको मूमल से या क्रोनोलॉजी से पढ़ना है, जो वार्षिकांक आती है, 6 माह की भी आती है, 3 माह की भी आती है, वार्षिकांक भी आती है। तो क्रोनोलॉजी या मूमल में से एक ले आना और उसमें से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज सिलेबस के हिसाब से मैंने कंप्लीट बुक्स आपको बता दी हैं जो आपको पढ़नी है। यही बुक्स है जो सब बताएंगे, कोई सब यूट्यूब चैनल खोल के देख लो, सारे टीचर आपको यही बताएंगे, ठीक है ना। हो सकता है जिनकी खुद की बुक चलती हो आपको बता दें, बाकी सब यही बुक चलती हैं, सिलेबस वही है। ऐसा नहीं कि आप एक मतलब सब्जेक्ट की 5 बुक ले आओ, उससे कोई मतलब नहीं है। एक सब्जेक्ट की एक बुक होनी चाहिए, लेकिन वो पूरी याद होनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो रहेगी 18, 19 फरवरी और 25, 26, 4 दिन आपके पेपर होंगे फरवरी महीने के अंदर। तो ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है। आप जो ये अक्टूबर महीना है तो दिवाली में निकल जाएगा, उसके बाद में जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग 3 महीने आपके पास में है, और फरवरी में आपका एग्जाम है, तो 3-4 महीने के आसपास आपके पास समय है। जितना आप पढ़ सकते हो उतना आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर सीईटी क्लियर नहीं हुआ तो वो 7 एग्जाम आप भूल जाना, वो 7 भर्तियां आप लोग भूल जाना। उन 7 भर्तियों में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपका ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होगा। आपका एलडीसी बनने का, कांस्टेबल बनने का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब आप सीईटी क्लियर करेंगे। तो एक एग्जाम और 7 निशाने हैं, तो भैया आप इसको क्लियर करें, अच्छे से मेहनत करें। बाकी जो रेगुलर क्लास हो रही है उनको लेते रहिए, यूट्यूब पर भी हो रही है। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।